सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, आज सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। चाचा, क्या नाम हो आपका? विनोद राय हमारा नाम है। क्या लगता है जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को सीबीआई ईडी के माध्यम से डराया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के खाते को फ्रीज किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के इतिहास को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। कांग्रेस के हिस्ट्री को, उसके बलिदान को, उसके शहादत को, उसका राष्ट्र के निर्माण के प्रति जो समर्पण था, उस हिस्ट्री को एक बार इसको पढ़ने की ज़रूरत है। अब रह गया उसको ये समझ में आता है कि जो मैं खंडयंत्र रच रहा हूँ विपक्ष के साथ, ये हमारा आने वाला कल में कवच भी बन सकता है। लेकिन कांग्रेस का पिलर जो है हमारे शहीदों के लहू से और शहीदों के हड्डियों से निर्माण किया गया है। वो कांग्रेस यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, आज सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो कांग्रेस है साहब, कांग्रेस इस देश की विधा है, कांग्रेस इस देश की आत्मा है, कांग्रेस इस देश का विकास है, कांग्रेस इस देश का निर्माण है, कांग्रेस इस देश की आवाज़ है। भला 140 करोड़ लोगों की आवाज़ को कैसे तुम मिटा सकते हो? लेकिन मुझे लगता है कि ये घाव है, कातिल बता रहा है। भ्रष्टाचार हो गया साहब। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया साहब, शिबू सोरेन को जेल भेजा गया, अजीत पवार को जेल क्यों नहीं भेजा गया? अजीत पवार के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी मोदी सरकार ईडी को क्यों नहीं भेजा? शुभेंदु पश्चिमी बंगाल में जिस मंच से मोदी जी ने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी है, हजारों करोड़ का प्रधानमंत्री का आरोप था, आपने उसको जेल क्यों नहीं भेजा? ईडी से जांच क्यों नहीं करवाया? आपने विश्व शर्मा के खिलाफ, असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ यही प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं हुआ? आपके खिलाफ मोदी जी रक्षा सौदा में राहुल गांधी ने एक बार नहीं 100 बार आपको घेरा। आज जहां आपने रक्षा सौदा किया था, वहां जो कंपनी भारत के रक्षा में सिग्नेचर की थी, वहां की सरकार ने वहां जांच कराया, आपने अपने कंपनी का जांच क्यों नहीं कराया? तो भारतीय जनता पार्टी है ये साहब, इसका ये केवल देश का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, देश की सोच को घुमाने के लिए, देश के जनता को बांटने के लिए ये प्लानिंग रची है। ये जानती है कि अगर अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर रही है तो वहाँ के एलजी से पूछताछ क्यों नहीं? अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो वहाँ का गवर्नर क्यों नहीं? ये कौन जवाब देगा? इसलिए कि जो शराब नीति थी वो एलजी के अनुमोदन के बाद हाउस में रखी गई थी। वो जब अधिनियम बना तो एलजी ने अप्रूवल किया, तो एलजी को क्यों नहीं पूछताछ में लाया गया? ईडी ने क्यों नहीं पूछताछ की? लेकिन नहीं करेगी, केवल विपक्ष के नेताओं पर ही, विपक्ष के नेताओं को ये बताएगी। ये नहीं प्रभाव 24 के चुनाव पे कितना, ये नहीं बताई कि हमारा जो है और दूरदर्शिता के कारण हजारों किसान हमारा बॉर्डर पर शहीद हो गए। तमाम लोगों के ऊपर 2500 से ज़्यादा लोगों को के ऊपर तूने गुंडा गैंगस्टर लगवा दिया। आज भी उसका वो ये झेल रहे हैं।
एमएसपी मांगने जाते हैं तो आप भाला गड़वा देते हैं। एमएसपी मांगने जाते हैं तो उनके ट्रैक्टर का हवा निकाल देते हैं। एमएसपी के नाम पर आप गोली चलवा देते हैं। उसी पर जो है आप किसानों पर आंसू गैस छोड़वाते हैं। भाई चलिए, ये 2 बात हो गई। तीसरी बात हो गई, 60 लाख नौजवानों ने, हमारे शिक्षित बेरोजगारों ने पुलिस की भर्ती में फार्म भरा। एक फार्म पर सरकार ने 400 रुपया फार्म का खर्च लिया। आनन फानन में वैकेंसी निरस्त हो गई। 60 लाख लोगों का 4 में गुणा कर लीजिए साहब, ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा किसने लिया? ये पैसा अगर कितना आया, ये पैसा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? और वो जनता का पैसा था, वो हमारे बच्चों का भविष्य का पैसा था। हमारे बच्चों के परिवार वालों ने अपना रोजी रोटी काट करके पैसा दिया था। वो पैसा कहाँ गया? 400 करोड़ रुपया कहाँ गया? अगर सरकार के पास प्लानिंग होती तो 4 कारखाना बैठ जाते, 1 लाख हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाती और 4 लाख लोगों के परिवार का जीवन यापन हो जाता। आपको नौकरी देने की जरूरत नहीं। उसी पैसे का इस्तेमाल करके, उसी पैसे पर प्लानिंग बना करके, उसी पैसे पर कारखाना बैठा करके 4 लाख लोगों को रोजी रोटी दे देते। लेकिन नहीं, आपको तो गौरी गजानन के युवाओं के साथ अन्याय हुआ। अब आप समझिए, हमारी बेटियों ने बॉर्डर पर 3 महीना जाड़ा में झेलती रही, आपने बात नहीं की। हाथरस की बेटी जला दी गई, लैंड ऑर्डर पर आप बात नहीं करेंगे। BHU में IT की बेटी के साथ सामूहिक आपके नेता बलात्कार करते हैं, वहाँ आप कंठ नहीं खोलेंगे। आप उन्नाव के विधायक, आपके पार्टी का एक परिवार को उजाड़ दिया, सारे लोगों को मरवा दिया, आप वहाँ बात नहीं करेंगे। आपका चिन्मयानंद गोड़ पकड़ दबवाते हुए पकड़ा गया, आप उसकी बात नहीं करेंगे। आपका पीलीभीत का गृह मंत्री का लड़का किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके आधा दर्जन किसानों को मार देता है, आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप उत्तर प्रदेश में बताइए, गुजरात मॉडल। अब हजरतगंज में हम खड़ा है, लखनऊ का इससे इम्पॉर्टेंट तो कोई जगह है नहीं उत्तर प्रदेश का। 80 जिले का केंद्र बिंदु है। स्मार्ट सिटी आप ही ने कहा था, बुलेट ट्रेन की बात आप ही ने कही थी। स्मार्ट सिटी आपको कहीं दिखाई दे रही है? लखनऊ में, आप भी लखनऊ में रहते हैं। गुजरात मॉडल क्या बात करते थे? गुजरात मॉडल को आप गुजरात कभी गए हैं? गुजरात को जाकर देखिए, गुजरात की वही हालत है जो लखनऊ की हालत है। गुजरात का डेवलपमेंट सूरत से पहचाना जाता है और सूरत को मोदी सरकार ने नहीं, कांग्रेस की सरकार ने स्थापित किया था। जो आज गुजरात है वो कांग्रेस की पहचान है। आपका क्या है? आपका केवल दंगा कराना, भ्रष्टाचार करना, सारी कंपनियों को बेचना, सारे विरोधी दल के नेताओं को जेल भेजना, सारे लोगों को ईडी और सीबीआई से धमकाना और सारे कंपनियों से दबिश मरवा करके ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के चुनावी बॉन्ड खरीदवाना और पूरे देश का पैसा इकट्ठा करना, ये आपका काम है। देश का चुनावी बॉन्ड। फिर भी 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार, 400 से उनका कोई मतलब नहीं है। पार बने बाहर, पार बने एक्सेस। हारने जा रही है बीजेपी। तो 400 आपका नहीं है, वो 400 मूल स्ट्रेंथ है। जो शेष बचता है 143 सीट, ये भाजपा की है। और भारत की सदन में प्रधानमंत्री के जुबान पर सरस्वती स्वयं आकर के कहा कि जाओ वंश, अब तुम्हारा अंतिम है। यही 143 से आप संतोष करो, लोकतंत्र का गला छोड़ो, भारत की एकता को बच जाने दो, भारत की अखंडता को बच जाने दो, भारत की संप्रभुता को बच जाने दो। जय हिंद। चलिए, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कहा कि बीजेपी केवल 143 सीटों पर सिमट जाएगी।